नमस्कार। कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर हो सकती है, कि हम शायद कुछ और अच्छा डिजर्व करते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये सफर बिल्कुल सही जगह लेकर आया है। हम वेक्स किंग की शानदार किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद से प्यार करने और अपनी दुनिया को बदलने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। पता है, इस एक लाइन में ही इस किताब का पूरा सार छिपा है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। नहीं, इसका असली मतलब है खुद को इतना प्यार करना कि ये यकीन हो जाए कि हम इससे भी बेहतर के हकदार हैं, और फिर उस बेहतरी के लिए मेहनत भी करना। ये एक कमाल का बैलेंस है, खुद को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की चाहत के बीच का। चलिए इसे और समझते हैं। वेक्स किंग की बातें दिल को इसलिए छू जाती हैं क्योंकि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये उनकी अपनी जिंदगी का सच है। उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने मुश्किलों और यहाँ तक कि बेघर होने का दर्द भी सहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने संघर्ष को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने जख्मों से सीखा और उसी ज्ञान को आज इस किताब के जरिए हम तक पहुंचाया है। ये एक जीता जागता सबूत है कि अंधेरे से निकलकर रोशनी तक का सफर बिल्कुल तय किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये बदलाव शुरू कहाँ से हो, है ना? देखिए, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, ये सब मिलकर एक एनर्जी, एक वाइब बनाते हैं, जिसे हम हर पल यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं। और यकीन मानिए, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अच्छा, हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही है, राइट? कि जो सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन वेक्स किंग हमें इससे एक कदम और आगे ले जाते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन के नियम तक। ये नियम कहता है कि यूनिवर्स हमारे विचारों को नहीं, हमारी फीलिंग्स को, हमारी एनर्जी को जवाब देता है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। उस अमीरी की जो खुशी है, जो फीलिंग है, उसे अभी महसूस करना होगा। हमारी भावनाएं ही वो असली मैग्नेट हैं जो हमारी असलियत को हमारी तरफ खींचती हैं। तो फर्क साफ है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक विचार, जैसे मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन है एक फीलिंग, मतलब उस नौकरी को पाकर जो जबरदस्त खुशी, कॉन्फिडेंस और सुकून मिलेगा, वो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। जब सोच और एहसास दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब होता है असली मैजिक। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं है, ये वो बन जाने की बात है जिसे हम पाना चाहते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि अपनी भावनाओं को, अपनी वाइब्स को असल में बेहतर कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब जिंदगी मुश्किल लग रही हो। तो अच्छी बात यह है कि वेक्स किंग हमें कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल आदतें बताते हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना जो हमें ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना। मेडिटेशन के जरिए मन को शांत करना, या फिर बस अपने शरीर का ख्याल रखना, उसे अच्छा खाना पीना देना। ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं है, ये अपनी एनर्जी को चार्ज करने का और खुद को ये बताने का तरीका है कि मैं अपना ख्याल रखता हूँ। कितनी गहरी बात है ये। सोचिए, जब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम कमी और निराशा महसूस करते हैं। लेकिन जिस पल हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर लाते हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो एक अच्छा दोस्त हो, सिर पर छत हो, या सुबह की एक कप चाय, हमारी एनर्जी तुरंत बदल जाती है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार एक चुंबक की तरह है जो और भी अच्छी चीज़ों को जिंदगी में खींच लाता है। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। जब गुस्सा, उदासी या डर जैसी भावनाएं आएं तो क्या किया जाए? उन्हें दबाना नहीं है। किताब हमें ये 5 कदमों का रास्ता दिखाती है। मान लीजिए कोई सोच है कि मैं किसी काम का नहीं, तो सबसे पहले पहचानें ये निराशा की भावना है। फिर चुनौती दें, क्या ये सच में सच है? क्या कभी कुछ अच्छा नहीं किया? समझें, शायद ये डर फेल होने से आ रहा है। अब इसे बदलें, एक नए विचार से, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। और आखिर में कल्पना करें कि अगली बार इसी कॉन्फिडेंस के साथ किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो अब जब हमने अपनी एनर्जी को बढ़ाना सीख लिया है, तो अगला ज़रूरी काम है उसे बचाना। सोचिए, अगर हमारे पास एक सुंदर बगीचा है, तो उसे बचाने के लिए एक बाड़ भी तो लगानी पड़ेगी ना? हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं।
कुछ रिश्ते हमारे बगीचे में फूल खिलाते हैं और कुछ खरपतवार की तरह हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ लोगों से मिलकर आते हैं तो क्या हम एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं या बिल्कुल थका हुआ? ये जानना कि कौन हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है और कौन डिस्चार्ज, सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, ये 2 तरह के लोग हम सबकी जिंदगी में होते हैं। एनर्जी गिवर्स वो दोस्त हैं जो हमारी जीत पर हमसे ज्यादा खुश होते हैं, जो हमें हौसला देते हैं। और एनर्जी ड्रेनर्स वो हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, हमारी खुशी देखकर जलते हैं या हमेशा शिकायतों का पिटारा खोले बैठे रहते हैं। अपने रिश्तों को इस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि हमें अपना कीमती वक्त और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, अपनी मेंटल पीस को, अपनी शांति को चुनना स्वार्थ नहीं है, ये खुद का सम्मान करना है। कभी कभी किसी इंसान या किसी हालात से दूर चले जाना ही खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा होता है। इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी एनर्जी और अपनी खुशी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतज़ार रहता है, मैनिफेस्टेशन, यानी अपनी मनचाही चीज़ों को हकीकत में बदलना। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ किसी चीज़ को चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर वो बदलाव लाने के बारे में है जिससे वो चीज़ खुद ब खुद हमारी ओर खिंची चली आए। मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी है ये समझना कि हमें किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। दुनिया हमें हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं समझेगी, इसीलिए हमें खुद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बनना होगा। जब हम दूसरों से तारीफ की उम्मीद करना बंद कर देते हैं और खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बन जाते हैं, तब हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल सही मायनों में हमारे हाथ में आता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले उन पुराने विश्वासों को बदलना होगा जो हमें रोक रहे हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता। फिर उनकी जगह नए पॉजिटिव विचार, मैं काबिल हूँ, दोहराने होंगे। इसके बाद यूनिवर्स को साफ साफ बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं, यानी एक क्लियर इंटेंशन रखना। और आखिर में उसे होता हुआ महसूस करना और देखना है जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। ये अपने मन को अपनी मंजिल के लिए तैयार करने जैसा है। और अब हम इस सफ़र के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। यहाँ आकर ये सारे सबक एक साथ जुड़ जाते हैं। ये हिस्सा जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में है, हमारे दर्द, हमारे जख्म और कैसे हम उन्हें अपने सबसे बड़े ज्ञान और ताकत में बदल सकते हैं। ये लाइन जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। जो मुश्किलें बार बार हमारी जिंदगी में आ रही हैं, वे सजा नहीं है, वो एक टीचर की तरह है जो हमें एक ही सबक तब तक पढ़ा रही हैं जब तक हम उसे सीख नहीं लेते। सवाल ये नहीं है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, असली सवाल ये है कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर इस किताब का असली जादू छिपा है। महानता दर्द से भागने में नहीं है, महानता उस दर्द को समझने में है, उसे अपनाने में है और उसे अपने सबसे बड़े मकसद की रोशनी बनाने में है। हमारे सबसे गहरे जख्म ही हमें दूसरों के लिए मरहम बनना सिखा सकते हैं। हमारा दर्द हमारा मकसद बन सकता है। तो आज ये सफ़र हम इसी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। हमारे अंदर वो कौन सी महानता है जो बस बाहर आने का इंतज़ार कर रही है? वेक्स किंग हमें याद दिलाते हैं कि हम सब यहाँ किसी खास वजह से हैं, और क्या पता हमारी सबसे बड़ी चुनौती ही उस महानता तक पहुँचने का दरवाज़ा हो। अगर इस तरह की गहरी और जीवन को बदलने वाली बातें अच्छी लगती हैं और अपनी ज़िंदगी में और पॉजिटिव ज्ञान लाना चाहते हैं, तो माइंडफुल मिनट्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ज्ञान के मोतियों को आप तक लाते रहते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।